हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं हूं आपका मैथ्स का ट्यूटर एजुकेटर, जो आपको सिखाएगा कि आपके मैथ्स को कितना इजी बनाया जा सकता है और आपकी कंफ्यूजन को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप इस क्लास को लें, तो क्लास लेने के बाद आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस क्लास के बाद आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मेरा मेन फोकस है, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलिए तो चलते हैं हमारी पहली मेथड, जो है हमारी ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो हमारा ये क्या था? ये था 1/2 और ये है हमारा इक्वल्स टू में 3/-3। तो ये दोनों क्या है? ये नॉट इक्वल्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, जिसका सिर्फ वन सोल्यूशन होगा। अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो देखो, आपको क्या करना होगा, ये जो आपको एक बनाना पड़ेंगे, जैसे बॉक्स टाइप के बनाने पड़ेंगे। आपने ये बनाया है जहां x यहाँ y। अब आपको रफली वर्क करना होगा, कहीं भी आप रफली वर्क कर लेना पीछे की साइड, तो यहाँ पे आता है रफली वर्क। रफली वर्क। अब देखिए आप, हम ये पहली वाली इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इक्वल्स टू है 6, ठीक है। तो अब हमें इसमें से कोई भी एक या तो x वेरिएबल की वैल्यू लेट करनी होगी या हम y वेरिएबल की वैल्यू लेट करनी होगी। हम इनमें से कोई सी वैल्यू लेट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हम मान लो कि हम y की वैल्यू जो है हम 0 लेट कर लेते हैं। तो इफ y इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन एक मिनट में, ओके। तो जब हमारा y इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन तो इसमें क्या होता है? हमारी y की वैल्यू जो होती है वो पुट हो जाती है। तो x प्लस y क्या हो गया? 0 इक्वल्स टू 6 x। 3 का इंटू हो जाएगा 0 में इक्वल्स टू 6। यहाँ 0 का कोई वो नहीं होता इंपोर्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 6। तो हमारे जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 6। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक बार x की वैल्यू पुट कर देते हैं 6। यदि हम मानते हैं कि हमारा जो x है वो क्या है? इफ x इक्वल्स टू 0 है, देन तब क्या होगा? देन हमारी वैल्यू क्या है? सेम उसको हम उतार लेते हैं, क्या है? x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। एक्स के अब 0 पुट करते हैं, प्लस 3y हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 6। y इक्वल्स टू हो जाएगा 6/3। ये था 3 इंटू में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 6/3। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो जो आपका y इक्वल्स टू आया है वो क्या आया है? आपका 2। तो आपका जो y आया है वो क्या आया है? आपका 2, है ना। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो आपको ये आ गया। अब ये तो था फर्स्ट इक्वेशन का। अब आप निकालोगे सेकंड इक्वेशन, है ना। ये है आपका सेकंड इक्वेशन का। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, ये तो था फर्स्ट का, अब यहाँ निकालना है हम सेकंड का। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसमें मान लो हम x को 0 ले लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 0, देन तब क्या होगा? x इक्वल्स टू हम 0 लेते हैं, देन तब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, तो 2 की x की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 12। 0 को 2 में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 12। जब माइनस का जो 3 है वो दूसरी साइड जाता है तभी माइनस का ही रहेगा, लेकिन इधर 3 इंटू का है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस का 3, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो y इक्वल्स टू क्या आता है? 4। y इक्वल्स टू किया जाता है 4, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमारा y क्या आया? 4। एंड ये 4 जो है आपका वो माइनस का 4 है। ये जो माइनस का 3 है ना, तो माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। एंड ये हो गया आपका माइनस का 4। अब यदि आप यहाँ पर एक y की वैल्यू पुट करते हैं, इफ y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 लेते हैं, देन तब क्या होता है? देन इसमें हम y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12।
जीरो में इंटू होगा 3 का तो जीरो हो गया वो तो सब, तो इसको हटाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 12 अपॉन 2, देन 2 से आप 12 को डिवाइड करते हो तो ये आता है आपका 6, तो x इक्वल टू जो है वो आया है आपका 6, ठीक है। तो मैं ये जो रफली वर्क है इसको रेस कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं आपका ग्राफ बना के करा देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ पर, इसको इक्वेशन को बनाते हैं। तो हमारा देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आता है, हमारा जो x वो है वो क्या है 6 है, एंड हमारा जो y है वो क्या है 0 है। तो x क्या है हमारा ये 6 है, और जो y है हमारा वो क्या है 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक, ठीक है। x जो है वो 6 है और y जो है वो है क्या है 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x 6 एंड y 0, ठीक है। x 6 एंड y 0। अब दूसरे वाले में देखो x क्या है 0 और y क्या है 2, x क्या है 0 एंड y क्या है 2, तो यहाँ एक ये आ गया आपका x क्या है 0 एंड y क्या है 2, x क्या है 0 एंड y क्या है आपका 2। अब यहाँ पर देखो x है आपका 0 तो y है आपका माइनस का 4, x है आपका 0, x है आपका 0 तो y है आपका माइनस का 4, तो y जो है वो आपका आता है -4, तो x जो हो गया वो 0 हो गया एंड y जो हो गया वो आपका हो गया माइनस का 4। अब x यदि आपका 6 है तो y जो है वो आपका क्या आएगा 0, x आपका 6 है तो y जो है वो आएगा आपका 0, तो ये सेम पॉइंट हो जाएगा, दोबारा से नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 0। अब देखो जो एक पॉइंट आया है दोनों में वो कॉमन आया है, वहां से जो है हमारी लाइंस क्या है इंटरसेक्ट करेंगी। देखो अब यहाँ पे मैं आपको इंटरसेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो अब यहाँ पर आप करते हो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखो अब हमारा इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, ये जो दोनों पॉइंट हैं ये मिल गए। अब हम देखते हैं अपना सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ से है 2 से यहाँ तक, तो इसको मिलाएंगे अब, देखो ये भी मिल गई है ना। जब ये मिल गई है तो हमें अपना एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया है कि जो हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसमें से हमारा x क्या है, हमारा x है यहाँ पर 6 एंड y जो है वो है हमारा 0, देन यही आपका जो है वो आंसर है ग्राफिकल मेथड का। तो हमारे ग्राफिकल मेथड किया जिसकी हेल्प से हमने ये इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, देन हमने उसको ग्राफिकल ऑर्डर में हमने उसको पुट किया, देन हमारी ग्राफिकल मेथड लगाई, एंड जो हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया हमने यहाँ पर देखा कि इंटरसेक्ट हो रहा है, और जिसमें जो इक्वल नहीं होते वो इंटरसेक्ट हो रहा है, हमने उसको ग्राफिकली भी देख लिया कि वो इंटरसेक्ट ही हो रहा है, और जिस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो हमारा आंसर है वो क्या होगा y x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर, ठीक है।